सुसनेर विधानसभा ने कांग्रेस विधायक भेरू सिंह परिहार बापू ने विधानसभा सत्र में उठाई अपनी विधानसभा वासियों के प्रमुख मांग। इसमें उज्जैन महाकाल लोक तर्ज पर नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर को बंगलामुखी लोक बनाए जाने की मांग, साथ ही खेतों में सिंचाई हेतु कुंडलिया परियोजना से छूटे गाँव को जल्द से जल्द कुंडलिया परियोजना से जोड़ा जाए। साथ ही सुसनेर विधानसभा के किसानों के खेतों में परेशानी बनी नीलगायों से बचाव में तार फेसिंग के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं विधायक बापू ने सरकार को याद दिलाया कि लाडली बहनों को चुनावी समय में 3000 रुपए की बात आपकी सरकार द्वारा की गई थी, जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। किसानों के खातों में रुपए डाले जाएं। बापू ने विधानसभा के सोयब दीवानखेड़ी में शहीद बनवारी लाल राठौर के परिवार से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 करोड़ की घोषणा और सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। भेरू सिंह जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। मेरी विधानसभा के नलखेड़ा में पांडवकालीन विश्व प्रसिद्ध स्वयंभू सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर है, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु पांडवों ने तपस्या की थी, जो अपने आप में एक चमत्कारिक और बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। स्वयंभू त्रिशक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में माता के मंदिर के चारों दिशाओं में 4 शमशान तथा पश्चिम दिशा में लकुंदर लक्ष्मण नदी के तट पर विराजित मां का चमत्कारिक दरबार आश्चर्यजनक शक्तियों से संपन्न है, जहां देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजा करने आते हैं। जहां दोनों नवरात्रि में विशाल भंडारे भी होते हैं। मेरा निवेदन है कि इस पवित्र और प्रसिद्ध धाम में मां बगलामुखी लोक बनाए जाने का प्रावधान इस बजट में माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं मांग रखता हूं। मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री जी से मांग रखी थी, लेकिन इस बजट के अंदर कहीं भी मां बगलामुखी के इस आस्था के केंद्र में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सभा के अंदर बैठे हुए 230 सदस्यगण जो वरिष्ठ हैं, शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आज तक उस मां बगलामुखी के चरणों में आके उन्होंने कुछ मांगा नहीं हो। और इस बजट के अंदर सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, इस बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी बात करें लाडली बहना की, तो 3000 का वादा इस सरकार की तरफ से गायब है। सबसे बड़े गौशाला निर्माण, मैं पहले तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि मैंने कई बार मांग रखी थी। 20 रुपए जो गाय के भरण पोषण के लिए दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, तो सरकार ने मांग को मंजूर किया और उसको 40 रुपए किया। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं। लेकिन आज जो गौशाला की निर्माण आज पूरे आगर क्षेत्र के अंदर अधूरा है, वहां पर ना तो बिजली ना पानी की व्यवस्था हुई है। इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आगर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नील गायों से हम पूरा मालवा क्षेत्र त्रस्त है। सबसे बड़ी परेशानी किसानों की नील गायों की है। आज राजस्थान के तर्ज पर जिस तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी ने नील गायों की से बचाव की फसल के बचाव के लिए तार की फेंसिंग के लिए जो पैसा जिस तरीके से राजस्थान सरकार आज भी दे रही है, मैं इस मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस बजट में नील गायों से किसानों को बचाया जाए और इसके लिए तार फेंसिंग की व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी मांग रखी थी, ये कुंडलिया सिंचाई परियोजना से वंचित 100 क्षेत्र हो, चाहे बड़ा गांव परिसीमन क्षेत्र हो, शाजापुर जिला ही नहीं, अभी तो आगर पूरे जिले में जो किसान भाई कुंडलिया क्षेत्र से की सिंचाई परियोजना से वंचित हैं, उन सबको जोड़ने की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक भावांतर योजना वर्ष 2019 और 20 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी द्वारा दी गई थी और उसमें कुछ जिले चयनित किए गए थे। उनमें शिवपुरी, रायसेन, आगर मालवा, उज्जैन, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, ग्वालियर, सीहोर, रतलाम
नीमच, इंदौर, भोपाल, शाजापुर, मंदसौर, हरदा, बड़वानी, धार और देवास जिला शामिल है। आज तक 52 योजना का पैसा किसान भाइयों के खाते में मेरे आगर जिले के अंदर नहीं आया है। तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे आप ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिसंबर 2021 को मेरे क्षेत्र सुसनेर विधानसभा के सोयत के गांव दीवान खेड़ी के अंदर एक शहादत हुई थी सैनिक की, जिसका नाम बनवारी राठौड़ था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही गई थी। आज दिनांक तक ना तो पैसा मिला, ना उस शहादत में हुई राठौड़ साहब के परिवार को कोई नौकरी मिली है। मैं आपके माध्यम से मांग रखूंगा। भैरव सिंह जी समाप्त करें, टाइम हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बहुत सारे सदस्य बात एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। सबसे बड़ा वाला बता दो आप जो विधायक निधि आप बता देना। मैं पहले मेरे को बात करने दो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मंदसौर से जगदीश देवड़ा जी यहाँ पर उपस्थित है और उनके क्षेत्र का एक मामला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मेरा समाज सोंदिया राजपूत समाज, जिसको आप ही के कर्मचारी द्वारा एक थाने की एफआईआर है, जो इसकी दिनांक है 19/6/2004 को एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई, वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस अधिकारी ने एफआईआर के अंदर लिखा है उक्त आरोपीगण सोंदिया जाति के सदस्य हैं जो नीमच, मंदसौर, चित्तौड़ जिले के मादक पदार्थ तस्करी करने वाले कुख्यात जाति हैं। मेरी जाति को कुख्यात बताया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप आज कम से कम 6 से 7 बार इस विधानसभा के अंदर अभी तक है 35 साल से, और आपका सहयोग कहीं न कहीं सोंदिया समाज ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर करा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज मेरे समाज के ऊपर जिस तरीके से इस अधिकारी ने अपशब्द और कुख्यात बताया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज राजपूत सोंदिया समाज का इतिहास आप ही के जिले के अंदर सीतामऊ की राजवाड़े का जो भी संग्रहालय है उसके अंदर आज भी है। अकबर से भी समझौता इस समाज ने नहीं करा था, चाहे भूखे रहकर जंगल में रहना पसंद किया था, और उस जाति को आपका एक अधिकारी कुख्यात बताता है। आप ही के सरकार के अंदर एक मंत्री बैठे हैं, वो भी मेरी सोंदिया राजपूत समाज से आते हैं। सख्त से सख्त खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो कोई भी आदमी दोषी होता है, क्या जाति सूचक उसके खिलाफ? भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, आप अपनी बात को पूरा करो, फिर मैं करता हूँ। थाना प्रभारी से लेकर के उसके एफआईआर में जिक्र लीगल डॉक्यूमेंट है। आप अपना भाषण पूरा करो जी। यही निवेदन 1 मिनट में समाप्त करो। आप टाइम हो गया बहुत। उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। और एक माननीय मेरा निवेदन है, हमारी सभी की मांग है, मेरी नहीं, पूरे 230 विधायकों की, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम देखें, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में विधायकों की राशि 5 करोड़, दिल्ली के अंदर 7 करोड़, राजस्थान में 5 करोड़, हरियाणा में 5 करोड़, झारखंड में 5 करोड़, और पंजाब के अंदर पहले 3 केदार सिंह डावर जी 3 मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, पूरा करो। विकास के लिए जो आप तत्पर हैं, मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं, तो क्यों नहीं सभी की राशि हमें पूरे विधायकों की राशि 5 करोड़ यहाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर की जाए। और मैं सत्ता पक्ष से भी निवेदन करूंगा कि आपको जरूरत नहीं है 15 करोड़ मिल गया। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जो भैरव सिंह जी ने